दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स। 70 दिन में आपका मैथ कोर्स कंप्लीट होगा। करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो इस टाइप में आपको मेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टाइप कराने जा रहा हूं इसमें देखो दो चीज याद रख लेना कि a इंटू बी, दो वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल b है। उसका प्रोडक्ट अगर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर इसकी बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल b कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखो अगर दो प्रोडक्ट का वेरिएबल कांस्टेंट है यानी कि सिंपल सा चीज है कि ए को अगर इंक्रीज करोगे तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी तो कांस्टेंट बन सकता है। दो प्रोडक्ट का वेरिएबल, एक को इंक्रीज करोगे बी को डिक्रीज करोगे तभी, यानी एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा तभी ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, सिंपल सा चीज। उसी तरह अगर बी इंक्रीज होगा तो ए क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी सिंपल सा चीज है। ऐसे केस में अगर इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है कि अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी डिक्रीज करेगा, अगर बी डिक्रीज करेगा तो ए इंक्रीज करेगा। इस पे देखो रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं जिसका हम यूज देखो कहां कहां करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, जिसको बोलते हैं दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। तो हम कहते हैं ना अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम बोलते हैं ना जो स्पीड होगा, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, 3:2। सेम यही कॉन्सेप्ट है। अगर स्पीड 2 से बढ़कर 3 हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 से बढ़कर 2 हो जाएगा। यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का व्युत्क्रमानुपाती स्पीड टाइम का होता है, ये पढ़ते हैं ना। यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा। जब कब, जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ये चीज हम पढ़ेंगे। ये एक उसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम करते हैं, देखो लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, देखो लेंथ लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो आयत का एरिया, अगर बोलें आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखो। अगर एरिया कांस्टेंट हो, अगर एरिया कांस्टेंट हो तो अगर लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। लेंथ बढ़ाओगे तो ब्रेड्थ घटेगा, अगर चौड़ाई बढ़ाओगे तो लेंथ क्या होगा, घटेगा। सिंपल सा चीज। ये कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई कर सकते हो, एरिया में भी अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर में भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे चीजों में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, हम देखो सारे लोग इसके फार्मूले पढ़ेंगे, हम कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। हम ओनली फॉर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट से ही सारे परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज विदाउट एनी फार्मूला हम यूज करेंगे, कोई भी फार्मूला हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड चीज, अब देखो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्वांटिटी इनटू क्या, प्राइस। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। खर्चा मतलब खर्चा क्या होता है, कितनी क्वांटिटी है और कितना उसका प्राइस है, कितना आप प्रोडक्ट ले रहे हो। खर्चा क्या होता है, कितने आपने सामान खरीदे और एक सामान की कीमत कितनी है, ये होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर एक्सपेंडिचर खर्चा समान हो तो क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, ऐसे एग्जांपल रियल एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अर्थमेटिक जस्ट लाइक पजल्स है। अगर आप लॉजिकली पूरी सोचो तो अर्थमेटिक आपको साफ साफ दिखता है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल की कीमत क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गया तो ऑलरेडी है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप जितना देखो, और आपके पास खर्चा उतना ही है, एक्सपेंडिचर रुपया उतना ही है, मतलब खर्चा उतना ही करना है जितना पहले करते थे। तो ऑलरेडी है कि आप क्या करोगे, तेल या तो कम भरवाओगे, तेल क्या करोगे, उतना ही पैसा ही है तो तेल क्या करोगे, कम भरवाओगे, यानी क्वांटिटी कम लोगे। यानी प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगा। कब, जब एक्सपेंडिचर सेम। दूसरी चीज, इस पे और भी क्वेश्चन वेरिएशन क्या हो सकते हैं वो भी चीज आपको चलो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। कलर चेंज कर लो।
इस पे ऐसे ही टाइप में क्वेश्चन आते हैं, मैं इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइम एंड वर्क में देखो हम कैसे यूज करते हैं। टाइम एंड वर्क में बोलते हैं ना कि वर्क, काम अगर कांस्टेंट हो तो नंबर ऑफ पर्सन, देखो वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इनटू क्या होता है, टाइम। देखो हम कहते हैं ना मैन इनटू डेज इज इक्वल टू क्या कहते हैं, टोटल वर्क। पढ़ते हैं ना यार, आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर मैं बोलूं टोटल वर्क कांस्टेंट है, मतलब कि टोटल वर्क सेम ही है, काम उतना ही है। अगर मैन बढ़ाओगे तो दिन कम लगेगा, अगर काम सेम है, काम बढ़ाना घटाना नहीं है, काम उतना ही करना है। जैसे 2 पर्सन है, 2 पर्सन गए काम करने तो वो काम कर रहे हैं, अगर अगले दिन 3 पर्सन गए, काम उतना ही है तो ऑलरेडी है दिन कम लगेगा। अगर मैन कम होते हैं तो दिन ज़्यादा लगेगा क्योंकि उस पर्सन को ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। तो इस पर्सन को ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा दिन के बाद वो काम कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से हम रियल लाइफ एग्जांपल हर जगह यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रख लेना कि a इंटू बी कॉन्स्टेंट हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, जहां भी आए, टाइम एंड वर्क में आए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, पूरी अर्थमेटिक में आप यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो जैसे यूज कैसे करेंगे वो चीज दिखाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजेज बाई 12.5%। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। देखो क्वेश्चन कर रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजेज बाई 12.5%, then how much percentage of consumption will be decreases so that expenditure remain constant। हिंदी वाले स्टूडेंट को समझा देता हूं, अगर पेट्रोल की कीमत इतना % बढ़ा दिया जाए और खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। देखो अब मैंने बताया था अभी, एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्वांटिटी इनटू क्या, रेट। रेट मतलब प्राइस, अगर इसको बोलो प्राइस भी बोल सकते हो। ये अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है ना कि ये क्या है, खर्चा सेम रखना है, यानी कि क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो आप सोचो क्वांटिटी बढ़ाओगे रेट घटेगा, रेट बढ़ाओगे क्वांटिटी घटेगा, क्योंकि अपोजिट होगा। ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। देखो इसी पे कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि रेट हमारा जो है ना, रेट क्या है, देखो पेट्रोल का रेट क्या है, जिसको बोलते हैं पेट्रोल की कीमत, रेट क्या है, 12.5% घटा दिया जाए। 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। घटाना का मतलब क्या हो गया, माइनस। मैंने आपको बताया था ना, कमी करना, डिक्रीज करना, माइनस इंक्रीज करना, प्लस। यानी कि रेट जो पहले था, देखो पहले रेट था, नीचे वाला क्या होता है, इनिशियल रेट। नीचे वाला क्या होता है, इनिशियल। मैंने आपको बताया था पहले रेट था 8, एक कम हो गया, सॉरी इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज, क्वेश्चन में इंक्रीज कर रहा है, बढ़ेगा, इंक्रीज बढ़ा दिया जाए तो बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम। तो एक 8 से बढ़कर कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी 9 हो गया। अगर ये होगा तो आप अपने से सोचो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब खपत। आप सोचो, सेम क्वेश्चन बताया था ना कि जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर हैं, आपको बोलते हैं, आपको पैसे देते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो। कल को पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो ऑलरेडी आपके फादर ने खर्चा तो उतना ही दिया, तो आप क्या पेट्रोल उतना ले पाओगे, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल सिंपल में बात बोलें तो आप जिस गली में 4 चक्कर लगाते थे, अब उसको क्या करोगे, 2 चक्कर लगाओगे, क्योंकि पेट्रोल कम लोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या करोगे, एग्जाम्पल लो, क्योंकि ये चीज़ें हैबिट होती है। अब देखो तो सिंपल सा चीज़ है, रेट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगा, यानी क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 9:8। समझ में आ गया। रेट 8 से बढ़कर 9 हुआ तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। सिंपल सा क्यों हो रहा है, क्योंकि उल्टा होगा, अपोजिट होता है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच कंजप्शन विल बी डिक्रीज, कितना डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज किए, 9 से 8 हो गया, यानी 1 डिक्रीज किए, -1 बोल लो, यानी 1, माइनस का मतलब क्या है, 1 डिक्रीज हो गया, निगेटिव सेंस। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि निगेटिव का मतलब है कितने में से क्वांटिटी कितनी थी, 9 इंटू क्या, 100। परसेंटेज की बात किया जा रहा है ना, 100%।
सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखो, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, 1/9 मैंने आपको बताया था, 1/9 कितना होता है, 1/9 के मैंने बताया 9 है तो क्या होता है 11.11%। फिर दूसरा इसको फ्रैक्शन वे में भी बताया था 1/9%। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप बताया था कि 1 से लेके 1/19 तक याद कर लो, पार्ट 1 देख लो, आपको क्लियर हो जाए। तो ये डायरेक्टली कर लोगे, कितना हो जाएगा 11.11%, और दूसरा कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। अगर किसी को इसमें फिर भी डाउट है तो देखो 100/9% हो गया ना, देखो 9 से भाग करो तो 9 इकाई 9, फिर 9 से जाएगा तो 9 इकाई 9, बच क्या गया 11 9 99 100%, इतना परसेंट, तो वही चीज़ तो लिखा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते। सिंपल सा चीज़ था, रेट बढ़ाया जा रहा है 12.5%, 8 पहले रेट था, 1 बढ़ गया यानी 9 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 9 से 8 हो जाएगी सेम, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है सेम है। अगर एक्सपेंडिचर में वेरिएशन आ जाए तब ये नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैंने कंडीशन पहले ही बताया था, वो भी करेंगे जब एक्सपेंडिचर में वेरिएशन होगा, वो नेक्स्ट टाइप में करेंगे, नेक्स्ट अलग टाइप में जब क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ द ब्रेड्थ विल बी चेंज्ड सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, स्थिर रहे। एरिया, आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या है कांस्टेंट है, क्षेत्रफल क्या है स्थिर है, कांस्टेंट है। तो लेंथ को अगर बढ़ाओगे तो ब्रेड्थ क्या होगा घटेगा, यानी चौड़ाई घटेगा अगर लेंथ को बढ़ाओगे। मैंने आपको बता चुका हूं इसकी ये स्टोरी। अब सिंपल सा चीज देखो, लेंथ कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी इनिशियल लेंथ कितना था 5, क्योंकि यही तो है, और बढ़ गया तो कितना हो गया, पहले 5 लेंथ था, बढ़ के कितना हो गया 5 से 1 बढ़ गया यानी 6 हो गया। तो जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या हो जाएगी इसके अपोजिट, डिक्रीज करेगा, यानी 6 से क्या हो जाएगा 5, इसके अपोजिट हो जाएगा। अब कितना कम हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ, कितने में से इनिशियल 6 से, इंटू क्या 100। अब 1/6 आपको पता है ना परसेंटेज में कितना होता है, 1/6 कितना होता है, आप ध्यान से देखो 16 सही 66%। तो लो डायरेक्ट कर सकते हो 16 सही 66%। अब ये कैसे आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 16 सही 2/3%। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हो 16 सही 2/3%। ये आपको पार्ट 1 की वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि याद कर लो। 1 लाइन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार लेंथ रेक्टेंगल स्क्वायर पे पूछा जाए, स्क्वायर में भी ऐसे कह देगा, स्क्वायर का एरिया कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो देखो हम स्क्वायर में ऐसे करेंगे a इंटू ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा तो एक इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, इस तरह से हम इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। अभी जस्ट इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा उस टाइप्स के क्वेश्चन। ये तो अभी 2 प्रोडक्ट का वेरिएबल, 2 वेरिएबल था ना a और b था, इसमें हम अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो भी चीज़ आपको नेक्स्ट टाइप वाइज में कराऊंगा, क्योंकि ये जो है वेरिएबल एक ही है a है। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें नहीं, हम किस में कर सकते हैं, आपको बताया था कि a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या हो कांस्टेंट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, पाइप पेन सिस्टम, कहीं में भी आप यूज कर सकते हो जिसमें a एंड b का प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कर रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में पूछे गए हैं बहुत बार। इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 20%, देन ए पर्सन कैन बाई 5 kg मोर शुगर बट द एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन। क्वेश्चन हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है, अगर चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, अगर उसका खर्चा स्थिर हो तो प्रारंभिक खपत बताओ। ऑलरेडी है यार कि देखो आप चीन मार्केट्स में चीनी, देखो स्टोरी बताता हूँ, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करो, आप ध्यान से सुनना और खुद सोचो कि क्या हो सकता है। आप गए मार्केट में चीनी खरीदने, ठीक है, कल खरीद के लाते हो चीनी, मान लो कि आपकी प्राइस कुछ भी थी, ठीक है, अब क्या हुआ चीनी की कीमत भाई घट गई, तो
तो ऑलरेडी है, आपके पास खर्चा उतना ही करना है ना, क्योंकि खर्चा उतना ही करना है, पैसा उतना ही है जितना पहले आप थे, तो ऑलरेडी है उतना पैसे में आप क्या करोगे, ज़्यादा चीनी लेके आओगे, क्योंकि चीनी की प्राइस क्या हो गई, घट गई, और खर्चा उतना ही है। तो सेम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर होता क्या है वो चीज़ आपको पता ही है। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी इनटू क्या, रेट, और क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, देखो अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, क्वांटिटी मतलब कितना आप चीनी वगैरह ले रहे हो, रेट कितना उसका प्राइस है, बस यही चीज, ठीक है, यही तो होता है खर्चा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब देखो तो एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। रेट कितना, प्राइस कितना घट गया, इसको प्राइस भी बोल सकते हो ना, रेट का मतलब क्या होता है, प्राइस। 20% घट गया, 20% घट गया, घटना का मतलब क्या, डिक्रीज, यानी रेट जो पहले था 5, अब वो 1 घट गया, यानी क्या हो गया, 4। तो आप सोचो क्वांटिटी, आप देखो अब क्या करोगे, चीनी ज़्यादा खरीदोगे, यानी कि चीनी ज़्यादा खरीदोगे यानी क्वांटिटी ज़्यादा लोगे, तो क्वांटिटी इसके अपोजिट हो जाएगा, 4 to 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिसकी वजह से क्वांटिटी कम, क्वांटिटी चीनी की कीमत घटने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, 5 kg ज़्यादा चीनी खरीद रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना यूनिट क्वांटिटी बढ़ गया आपका, 1 यूनिट खरीदने की बढ़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कर रही है कि 5, यानी कि 5 kg ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप सोचो फिर हमसे क्वेश्चन है प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 5 यानी कि 20, यानी प्रारंभिक खपत कितना था, 20 रुपये का था, और इनिशियल खपत, सॉरी केजी, अगर केजी में है ना, क्वांटिटी क्या होती है केजी में, किलोग्राम में चीनी लेते हैं, रुपया नहीं, सॉरी, ठीक है। तो और देखो खपत, अगर देखो पहले की खपत पूछता, प्रारंभिक खपत, इनिशियल खपत तो कितना है, 20 रुपया, लेकिन अगर बात किया जाए कि बाद की खपत, तो बाद की खपत 5 × 5 यानी कितना, 25 kg, तभी तो 5 kg मोर ले रहा है ना प्राइस घटने पे। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ कर आ रहा था कि इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल उसका मतलब क्वांटिटी कितनी थी, 20 kg, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए तो फाइनल क्वांटिटी वो 5 kg ज़्यादा शुगर लेता है, यानी 25 kg। लेकिन हमसे इनिशियल पूछा जा रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 kg। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख के हो सकता है लैंग्वेज डर जाओ, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। आप यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीजेज बाई 15 रुपये। अब देखो सिंपल सा चीज आपको, चलो सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, पीवीआर में मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, तो आप सोचो मूवी देखने जा रहे हो, टिकट सिंपल सा चीज है, आज टिकट की कीमत 50 रुपये है, ठीक है, और कल फिर आप मूवी देखने जा रहे हो, कल टिकट क्या हो जाएगा, 70 रुपये प्राइस हो जाएगी टिकट की। तो ऑलरेडी है जो जितना आदमी आज देखते थे, फॉर एग्जाम्पल आज 5 लोग देखते थे, तो ऑलरेडी है अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आदमी घट जाएंगे ना, देखने वाले कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू उसकी क्या है, सेम है, ठीक है। अगर वही ऑफर देता है टिकट वाला, प्राइस देखते हो 50 पे 50% डिस्काउंट, तो ज़्यादा लोग नहीं भी जाने का मन होता है तो चले जाते हैं। तो देखो ये मैं जस्ट लाइक डाटा एग्जाम्पल दिया हूँ, ये कोई डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, इफ प्राइस ऑफ द एंट्री टिकट थिएटर विल बी इंक्रीजेज बाई 15, मतलब 15 रुपये एंट्री टिकट जो आप सिनेमा हॉल में टिकट लेते हैं उसकी बढ़ जाती है, देन नंबर ऑफ विजिटर विल बी डिक्रीजेज बाई 50, यानी कि जो जाने वाले, देखने वाले विजिटर हैं, मतलब जो देखने वाले आदमी हैं वो घट गए, 50 घट गए। बट द रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट, बट जो सिनेमा हॉल का खर्च, रेवेन्यू मतलब इनकम जो फाइनली जनरेट होके आई वो तो उतना ही रहे, चाहे आदमी घटे या आदमी तो घट गए, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया ना,
रेवेन्यू कांस्टेंट, यानी दो प्रोडक्ट का वेरिएबल प्राइस और देखो प्राइस और विजिटर का वेरिएबल है और एक क्या है रेवेन्यू क्या है सेम है। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर इफ इनिशियल प्राइस ऑफ द टिकट इज 120। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। देखो रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू होता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू क्या है एक पर्सन की प्राइस। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, उसकी सिनेमा हॉल में कितना रुपया कमाया गया, कितना रुपया कमाया, कितने पर्सन आए और एक पर्सन की कितनी कीमत थी, तभी तो रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है ना। यही तो है कॉन्सेप्ट। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रियल लाइफ लॉजिक से सोचो। अगर आप सोचना थिंकिंग बढ़ाने लगे ना, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सोच मतलब देर से बता इसलिए रहा हूं, थोड़ा फोकस जोर से कर रहा हूं, ताकि एक बार आपके माइंड हिट कर गया ना तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है, सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, दर्शकों की संख्या 50 की कमी हो जाती है, लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं होती, यानी रेवेन्यू में कोई कमी नहीं, यानी कि ये क्या है कांस्टेंट है। सिंपल सा चीज है, यानी आ गया ना प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत कितनी है 120 रुपए है, तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कर। देखो प्राइस की बात करें तो इनिशियल प्राइस कितना है 120 रुपया, क्वेश्चन में दिया हो ना कि इनिशियल प्राइस 120 रुपया है। अब फाइनल बढ़ के कितना बढ़ जा रहा है 15 रुपया टिकट बढ़ रहा है, 15 रुपया बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना 15 रुपया बढ़ गया ना, 15 रुपया बढ़ गया तो इसमें 15 जोड़ दो, 120 पहले था 15 रुपया बढ़ गया नहीं 135 हो गया। इसको मैं कटा लूं 15 के टेबल से कटा लूं तो 8 15 8 120 15 9 135, यानी प्राइस 8 से बढ़कर 9 हो गई। तो आप सोचो अगर प्राइस बढ़ेगा तो विजिटर जो पर्सन होंगे, विजिटर यानी कि जो दर्शक होंगे जिसको बोलते हैं दर्शक, वो घटेंगे ना, वो इसके अपोजिट। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो वो क्या हो जाएंगे 9 से 8 हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे ना। अब सिंपल सा चीज है, देखो कितना डिक्रीज हुआ, यहां से 1 यूनिट का डिक्रीजमेंट हुआ, विजिटर कितने घटे 1 यूनिट का, और लेकिन रियल में घट कितने रहे हैं 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो क्वेश्चन क्या करे फाइंड द इनिशियल विजिटर, पहले कितने लोग देखने आते थे। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 मतलब 9 5 45, 450 लोग। लेकिन फाइनल विजिटर कहे अब कितने विजिटर देखने वाले आ रहे हैं, तो 8 इंटू 50 यानी कितना हो गया 400। यानी हमसे पूछ रहा है इनिशियल विजिटर पहले कितने देखने आते थे, तो 450 लोग देखने आते थे, अब कितने लोग देखने आ रहे हैं, फाइनल कहेगा तो 400 लोग। क्यों? क्योंकि 50 लोग क्या हो रहे हैं घट जा रहे हैं। क्यों इसलिए घट रहे हैं? प्राइस के बढ़ने से। लेकिन हमें इनिशियल पूछ रहा था, दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, तो प्रारंभ में इनिशियल में कितने थे 450, बाद में कितने आने लगे 400, क्योंकि 50 कम आने लगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको एक्चुअल मेंस का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। और क्या है 1 लाइन क्वेश्चन है, थिंकिंग पावर बढ़ाओ, डरो मत कि ये मेंस का क्वेश्चन है, ये प्री का है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो प्री ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। प्री में आप आउट ऑफ 50 मार्क्स ले सकते हो, यानी 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, और हो भी जाएंगे अगर आप मेरे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझ करके आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेते हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो। अब आता है हम टाइम एंड वर्क में कैसे यूज करते हैं। ड्यू टू रिसेशन इन द कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीजेज बाई 12.5%। क्वेश्चन कर रहा है कंपनी में मंदी आ गई, कंपनी में लॉस होने लगा, रिसेशन होने लगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज इतना परसेंट, तो यानी कि कर्मचारी को निकाला जाने लगा, इतना परसेंट निकाला जाने लगा। बट द वर्किंग टाइम एम्प्लॉय इंक्रीजेज बाई 2 आवर्स। क्यों? सो डैट प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी रिमेन कॉन्स्टेंट। आप अपने से सोचो, अगर आदमी को निकाला जाएगा तो देखो सिंपल सा, पहले आदमी थे ठीक है, वो काम करते थे, इतना आवर्स के लिए काम करते थे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कुछ आवर्स के लिए काम करते थे। अब आदमी को निकाला जाने लगा, लेकिन कंपनी करेगी हमें चाहिए कितना, प्रोडक्शन उतना ही चाहिए, तो ऑलरेडी है जो कम बचे होंगे आदमी उनसे ज्यादा काम कराएगी, ज्यादा घंटा काम कराएगी। तो आ गया सिंपल कांस्टेंट अप्लाई करने। देखो 2 चीज का प्रोडक्ट, इसका क्या है प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं और कितने देर तक काम करते हैं। तो देखो
हम बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय 12.5%। देखो 12.5% का मतलब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं ना। पहले कितने थे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8, घट के कितने, एक घट गए, यानी कितने हो गए 7। लेकिन टाइम देखो अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, कितने आदमी हैं, पर्सन है और कितने देर तक काम कर रहे हैं, कितने टाइम तक काम कर रहे हैं, तभी तो प्रोडक्शन। कितना उत्पादन कितना हो रहा है, यही तो पता चलेगा। ठीक है, तो टाइम इसके देखो ये कांस्टेंट है ना, आदमी को निकाला जा रहा है फिर भी ये कांस्टेंट है, प्रोडक्शन उत्पादन कांस्टेंट है, यानी पर्सन घट रहे हैं तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ज्यादा देर तक काम करेंगे लोग। तो पर्सन नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8 से घट के 7 हो गए तो टाइम कितना लगेगा, 7 से 8। अपोजिट होगा, सिंपल सा चीज है, अप्लाई कर देंगे टॉप 2 प्रोडक्ट का वेरिएबल वाला टर्म्स। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इनिशियल वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से हिंदी वाले, कंपनी में मंदी की वजह से इतना % कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी की कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी जाती है ताकि उत्पादन में कोई कमी ना हो। कर्मचारी की प्रारंभिक अवधि ज्ञात करें। यानी प्रारंभिक में पहले जो काम करते थे वो कितने आवर काम करते थे। देखो यानी कि देखो ये कितना घंटा बढ़ गया, +1 यूनिट। 1 यूनिट इधर, सॉरी 1 कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट। एक्चुअल में रियल में कितना बढ़ रहा है, 2 आवर। तो इधर कितना है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 7 × 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 7 यूनिट की यानी कि 14 आवर। और इधर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 8 की वैल्यू कितना, 8 × 2 यानी 16 आवर्स। अब देखो सिंपल सा चीज हमसे पूछ रहा था, इनिशियल जो एम्प्लॉय थे कितना काम करते थे, 14 आवर, और अब एम्प्लॉय कितना काम करने लगे, 16 आवर। 2 घंटा ज्यादा काम करने लगे। क्यों काम करने लगे, क्योंकि क्या है, एम्प्लॉय को निकाला गया, उत्पादन सेम रखना था प्रोडक्शन, तो टाइम बढ़ा दिया गया उनका 2 आवर्स हमसे। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इनिशियल वर्किंग। इनिशियल कितने थे, 14। इनिशियल में कितने काम करते थे पर्सन, कितने घंटे काम करते थे, 14 घंटे। और क्वेश्चन जब पूछा था कि अब कितने घंटे काम कर रहे हैं फाइनल, तो 16 घंटे। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है यानी कि 14 आवर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।